जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे दोस्त आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम फ्री है, यहाँ कोई भी पेड प्रीमियम प्रोग्राम नहीं है। मैं सारी सुविधाएं जो भी मेरे पास हैं, चाहे व्हाट्सएप है चाहे टेलीग्राम है, वो मैंने फ्री रखा हुआ है। मैं सिर्फ ETF में ही काम करता हूँ, मैं स्टॉक या फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं करता। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला हुआ है, फिर भी आप बीच बीच में स्टॉक के लिए जिक्र करते हो, तो मैं सॉरी टू से मैं कोई आपको जवाब क्या दूँ जब मैं स्टॉक में काम ही नहीं करता हूँ। सुरक्षित रहा करो दोस्तों, और सुरक्षा वहीं पे ही है जहाँ आपकी सेफ्टी है। जहाँ आपने सेफ्टी अपना ली, वहाँ सुरक्षा भी आपके साथ जो है जुड़ जाती है। चाहे वो फंड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सुरक्षा पहले ज़रूरी है। और अगर हम इस मार्केट के अंदर हैं तो हमारे पास ETF जैसा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो सेफ्टी देता है, क्योंकि हमारी इंडेक्स के अंदर बाइंग होती है, हम कोई सिंगल स्टॉक के अंदर नहीं है। आज आपने देखा है SBI 4% नीचे चला गया। हमारे पास भी PSU है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा तो 4% नहीं ना गिरा वो, तो अकेला ही वो भाग गया। पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा, ये भी मालूम नहीं है। तो याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको निफ्टी का मार्केट एनालिसिस दिया था कि मुझे यहाँ से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम नीचे जाएंगे, तो वो आज आई है नीचे, और मुझे ये पूरा यकीन है कि अभी और हम नीचे जाएंगे। कुछ खबरें भी थी, आप लोगों को मालूम है, शायद चला होगा कि कुछ बोर्ड के अंदर ही जो एक्सचेंज, मैं अभी ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाऊँगा, आप लोगों को न्यूज़ पता लगी गई होगी कि एक परिवार के अंदर अंदरूनी कलह जब शुरू हो जाती है ना दोस्तों, तो वो परिवार के अंदर जो है फिर मतलब कि दिक्कत आनी ही शुरू हो जाती है। तो वहाँ ऐसी ही दिक्कत, मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, वहाँ ऐसी दिक्कतें आ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें मीडिया के द्वारा, ये जो नेशनल मीडिया के द्वारा भी नहीं पता लग रहा है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि कौन सी न्यूज़ बाहर आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए। और जबकि एक इंडिया में एक ऐसा अदारा है जहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा जो है फंड मूव करता है, इन्वेस्ट होता है, वहाँ की खबर तो आपको मालूम ही है। तो ये मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं कहूँगा, आप देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये खबरें मिल जाएंगी। इंटरव्यू भी मिलेगी आपको, ठीक है ना, कौन इंटरव्यू में क्या क्या बोल रहा है और कर्मचारी क्या क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहीं आग लगी है तभी तो धुआं निकलता है, ऐसे तो धुआं निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो भड़क रहा होगा, इसलिए वहाँ पे कुछ ना कुछ वो बाहर निकल रहा है, स्टाफ के राही निकल रहा है, चाहे कोई भी इशू है। तो जब वहाँ के कर्मचारी ही मतलब कि बैठ गए एक दिन कि हम नहीं काम करेंगे, कर लो जो करना है, या ये है वो, हमारी मांगे पूरी करो, आपको चलता ही है, पता ही है, देखा ही है आपने। तो वो चीज़ें अभी दिखती हुई शायद आ सकती हैं या नहीं आ सकती, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बात तो कहीं शुरू हुई है, तो इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो वो हो गया, एक जो मैंने आपको सुबह ही बताया था और काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ कि 6 तारीख तक बहुत अहम हफ्ता है। आज 6 तारीख है, शाम को NPF के जो है NFP के जो डाटा आने हैं, और पता नहीं है क्या आने हैं, ये किसी को नहीं पता होता है, ये तो कहना मुश्किल है कि क्या आएगा। और सबसे बड़ी बात थी, आज वीकेंड भी था, फ्राइडे, जैसे आपको पता ही होता है कि वीकेंड में कोई माल रख के जाना नहीं चाहता है, सब बेचना ही चाहते हैं, क्योंकि शनिवार है, संडे है, पता नहीं आगे 2 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड क्या हो सकता है, एक वो भी नज़रिया होता है। और एक ये ऐसा डाटा US से आता है जिससे क्या पूरा ग्लोबल इसकी आंखें, मार्केट की आंखें इस डाटा के ऊपर होती हैं, और आगे की चाल इसी पे ही डिपेंड होती है। उसके बाद फिर
अगले हफ्ते रेट कट भी है दोस्तों। तो मतलब ये जो अभी चैन बन रही है, तो कोई नहीं, हम भी उनके साथ हैं। तो आज जो मैं आपको बताया था कि मैं मल्टी बाइंग आज दी थी, मैं कर रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक CPSE का ऑर्डर तो प्लेस हो गया। उसके अंदर भी जो मैंने आपको बताया था कि मैं प्लेस ऑर्डर कर रहा हूँ 9838 पे, तो मैं लगा के चला गया, देखा जब तो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कारण कि मेरे दोस्तों 4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस अकाउंट में मैंने जो है अपना ऑर्डर प्लेस किया था उसमें से कुछ फंड कम रहा, जिसकी वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे आपका मुझे मैसेज रिसीव हुआ, मैंने देखा सिस्टम कि हाँ बाकी यार ये तो बाय हो गया। जब मैंने चेक किया तो मेरा बाय नहीं हुआ। कारण देखा, रिजेक्ट। वाई भी, किस लिए रिजेक्ट हुआ? अनसफिशेंट फंड। फिर फटाफट मैंने उसमें जो है थोड़ा सा क्वांटिटी कम की और अपना बाय ऑर्डर लगा दिया। वो इस कारण से वो 8 पैसे मुझे जो है नीचे मिल गया, और कोई दोस्तों कारण नहीं है। आपको भी पता है मेरा उसी वक्त प्लेस ऑर्डर हो जाता है और लगे भी रहते हैं मेरे ऑर्डर, और आपने देखा भी है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, उसी प्राइस के ऊपर बाइंग होती है जिस पे मैंने बोला होता है। तो यही कारण था और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 8 पैसे कोई ऐसा नहीं। कुछ भाइयों के मुझे मैसेज आया 97 70 97 75 पे भी बाइंग की है उन्होंने। तो हो जाता है, कोई मैसेज नहीं देखता है, कोई बाद में देखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अच्छी बाइंग हुई है आज ग्रुप के अंदर, मैसेज आ गए हैं। बाकी रही पेंडिंग ऑर्डर की, मैंने मैसेज दे दिया था टेलीग्राम व्हाट्सएप के ऊपर भी कि पेंडिंग ऑर्डर हमारे एज़ इट इज़ अगले ट्रेडिंग डे के लिए रहेंगे। अगर मुझे लगा आज का डाटा देखते हुए और सुबह ओपनिंग होते हुए देखा कि हाँ कुछ एडजस्ट करना है, तो मैं मैसेज आपको फर्स्ट में ही दे दूँगा कि हाँ हमें थोड़ा सा एडजस्ट करने हैं, और अगर एडजस्ट करने हैं तो मैं आपको बताऊंगा भी, नहीं तो एज़ इट इज़ वो वहीं पे ही रहेंगे, वहीं पे हमारी बाइंग होगी दोस्तों। कुल मिला के हमारी आज का तो एक ही ट्रेड हमें मिला है, बाकी पेंडिंग ऑर्डर है वो एज़ इट इज़ रहेंगे। अब मैं बात करूंगा आज का निफ्टी के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा तो ये बहुत नीचे जाने की संभावना है। मैं यहाँ से 24 जो है 700, 24,600, 24,500 तक जाता हुआ भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है बोलने में, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक वॉल्यूम से होती। तो दोस्तों आपने देखा, हाँ इसने ब्रेक तो किया लेकिन रिवर्सल आके ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दे दी है। तो ये भी एक जो है देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है मंडे में, जो अगले ट्रेडिंग डे में तो पता लग जाएगा। लेकिन जो सेंटीमेंट पूरा जो है मार्केट का नेगेटिव है, नो डाउट। ब्रॉडर पूरा आज जो वीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े से ठीक ठाक चल रहे थे। हाँ सुबह के फर्स्ट हाफ में आईटी नहीं टूटा, उसके बाद आईटी में भी कमजोरी आनी शुरू हुई। बैंकिंग और आईटी और फार्मा, ये 3 जो है सेक्टर अब नीचे लेके बाज़ार को आएंगे, ये आप देखोगे आने वाले वक्त में। तो दोस्तों अभी ये जो तो हो गया। हाँ एक चीज़ और इसमें सिमिलर मुझे जो आपको हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूं, कि अगर आप इस एरिए को देखोगे, जो पहले का हमारा जो ट्रेंड चल रहा था चैनल के अंदर, वहाँ से एक गैप डाउन आया था, और वो 400-500 पॉइंट का गैप डाउन था, और ये हिंडनबर्ग वाले दिन की रिपोर्ट के दिन का काम है ये। तो देखते हैं, अभी वही कंडीशन यहाँ पे है, वो भी ट्रेंड लाइन के आसपास था और डाउनवर्ड आया, और आज तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग है। अब देखते हैं कि ये गैप डाउन कितना आता है दोस्तों। तो चलो अभी मैं आपसे बात करता हूँ, चलो मैं अभी लेके चलता हूँ आपको आज की बाइंग के चार्ट के ऊपर, CPSE के ऊपर। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी CPSE के चार्ट के ऊपर, और ये आज हमारी जो है दिन की बाइंग है।
जो मैंने आपको लेवल दिए थे आप देखोगे कि बिल्कुल वहीं पे ज़्यादा नहीं गया, 1 रुपया इसने नीचे डाउन मारा है और ज़्यादा नहीं नीचे गया। तो ठीक ठाक जो है लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है जो मैं हो जाता है दोस्तों। थोड़ा देखो पॉइंटों में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, पॉइंटों का कोई जो चक्कर नहीं है। जो मैंने वो कुछ होता है लाइन सेट करने में भी हो जाता है। मैंने ये आपको दिया था 9838 पे, तो 9838 पे ऊपर हमारी जो बाइंग थी और आप देखोगे 9838 के जो बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे 98 के आसपास क्लोजिंग इसकी हो गई है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब सवाल आ जाता है कि अब क्या करना है दोस्तों। ये हमारे पास पहले नहीं है, इसका फर्स्ट लॉट हमारे पास आया है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आज भी मुझे कमेंट एक रिसीव हुआ था, मेरे से पूछा गया था कि सर ये लॉट बोल देते हो, लॉट क्या। दोस्तों पुराने मेरे साथियों को सब मालूम है, नए साथियों को लॉट मैं बताता हूँ। लॉट कुछ नहीं है दोस्तों, लॉट आपका फ़ंड है। आप फ़ंड को जो डिवाइड कर रहे हो 4 भागों में, जो 4th पार्ट आपका आ रहा है फ़ंड का, वो आपका फ़ंड लॉट साइज़ में आ जाता है। उस से आप जितनी भी क्वांटिटी आपकी बाइंग होती है वो आप कीजिए। ये आपका फ़ंड की एक मैनेजमेंट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, अगर आपने 40,000 रुपया ETF में किसको दिया है, ओनली CPSE को दिया है, तो 10,000 का लॉट आ गया, ठीक है। आज 10,000 हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्या करना है, अगर ये 5% नीचे आता है मेरी आज की बाइंग के ऊपर, तो 10,000 ही लगाएंगे हम। 10,000 में अगर नीचे 5% आएगा तो क्या होगा, हमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मिलेंगी, पहले से ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि फ़ंड हमारा उतना ही रहेगा। 10,000 क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएंगी क्योंकि प्राइस सस्ता हुआ है। इसी तरह ही अगर तीसरा लॉट भी लगाना पड़ा हमें सेकंड से 5% नीचे, फिर दोबारा 10,000 लगाएंगे, यहाँ पे भी हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलेंगी। दोस्तों यहाँ हमने पैसे कम नहीं करने हैं। यहाँ आप गलती ये कई बार कर जाते हो, आप क्वांटिटी सेम रखते हो। जैसे आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी फर्स्ट लॉट की ली थी और सेकंड लॉट भी आपने 100 क्वांटिटी का लिया, वो अच्छी एवरेजिंग में नहीं आता है। बेस्ट यही रहता है कि आप फ़ंड जो आपका पैसे हैं उनको डिवाइड करो, और वो देखो राउंड फिगर में ले लो, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाएगा उसको छोड़ देना। मान लीजिए अगर किसी के 9,900 में बाइंग 9,900 में बाइंग हो रही है और उसका 100 रुपीज़ नहीं कहीं एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि एक 110 चाहिए थे अगली एक क्वांटिटी और ऐड करने के लिए, तो 100 रख दो, रहने दो, आपका प्राइसिंग तो एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए यही काम करना है। और चौथा मैं आपको बोलता हूँ, जो स्पेयर में हम रखते हैं वो उससे हम हमेशा टॉपअप मारते हैं। तो टॉपअप भी चाहे आप डिवाइडेड बाई 2 कर दो, नहीं तो फुल अमाउंट जो है 10,000 की आप टॉपअप मार सकते हो। टॉपअप में मैं हमेशा बोलता हूँ वहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है 5% नहीं रहेगा, 2.5 से 3% का होगा। 2.5 से 3% लेके आप उसमें से निकल जाओ और कैश इन हैंड में हो जाओ। और ये जो मैंने आपको बताया है ना दोस्तों, ये अगर एक ही ट्रेडिंग अकाउंट में करोगे तो आप एवरेजिंग का शिकार हो जाओगे। इसको अलग अलग करना है। आज मैंने ए डीमेट में अगर लिया है लॉट, तो अगर अगली बार मुझे लेना पड़ गया तो मैं बी डीमेट अकाउंट में लूँगा और तीसरा मैं सी डीमेट अकाउंट में लूँगा। ऐसे आपने करना है। एक ही में ही आप अगर एक ही अकाउंट के अंदर आप डालते रहोगे तो आप एवरेजिंग का शिकार हो जाओगे। बाकी रही बात, अगर किसी के पास एक अकाउंट भी है तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। एक में जो है पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो उसको देखिएगा कि मैंने एक अकाउंट पे भी एग्जांपल दिए कि किस तरह आपने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा रिटर्न वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी आप जो है समझ गए होंगे कि ये लॉट क्या बोलता हूँ मैं। तो कहाँ थे हम, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आज की बाइंग हमने कर ली, अब करना क्या है दोस्तों। जिस दिन हमारा मार्केट के अंदर जो है एक बाइंग हो जाता है, उस वक्त हमने यही देखना है कि मेरा ये ऊपर को जा रहा चाहिए या नीचे को जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो मैं एज़ पर डिसिप्लिन अपना 5% बुक करूँगा, नीचे आ रहा है तो मैं 5% अपना नीचे आने के बाद सेकंड
अपनी क्वांटिटी बाय करूँगा, ऐसे ही थर्ड बाइंग करूँगा। यही करना है दोस्तों। यहाँ मैं फिर नए दोस्तों को मैं बता दूँ कि अगर मेरा तीसरा लॉट मार्केट के अंदर लग जाता है तो मेरा प्रॉफिट तीसरे का 10% होता है, 5% नहीं होता। 5% ओनली मैं जो है फर्स्ट लॉट के ऊपर और सेकंड लॉट के ऊपर रखता हूँ। तीसरे के ऊपर मेरा जो है 10% का प्रॉफिट होता है और उसी के साथ सेकंड को भी मैं रिलीज़ कर देता हूँ 5% पे। 2 लॉट मेरे सेल हो जाते हैं, एक 10% पे और सेल होगा, एक 5% पे सेल होगा और फर्स्ट लॉट जो है एज मार्केट रेट मेरा 0 पे पड़ा रहेगा। यही करना है दोस्तों आपने, और कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। तो अब कार्रवाई इसके अंदर यही बनेगी। अब आपका सवाल होगा ये और नीचे कितना जा सकता है। नीचे तो दोस्तों जगह पूरी खुली हुई है, कहीं पे भी जा सकता है। ये तो कहना ना तो कोई आपको कोई बता सकता है, मैं पहले भी बड़ी बार बोल चुका हूँ। ये ज्योतिष पंडित सब ये चीज़ें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ये सब ढोंग है। बाबे नानक ने इन चीज़ों को पहले से ही बोल दिया है, ये ढोंग है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मार्केट है, मार्केट को हम सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर एनालाइज करते हैं। जो आप पूछते हो कैसे निकालते हो, आपकी बाइंग कैसे आप निकालते हो, एग्जिट वहीं पे क्यों आती है, तो दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर काम होता है पूरा। और जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालना सीख जाता है वो अपनी जो है पूरा पता लग जाता है उसको अगली सपोर्ट मेरी क्या आ रही है। अब मैं आपको चार्ट नैरो करके बता रहा हूँ, ये देखिए 8971 की मेरी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। क्लियर हो गया आपको। ये ऐसे नहीं निकाली है दोस्तों, आप भी निकाल सकते। पीछे जाइए, आप चार्ट के पीछे जितना मर्जी चले जाइए। हाँ, जितना आपका जो है लॉन्ग आप सेट करोगे टाइम फ्रेम को, उतना अच्छा आप इसको जो है वर्कआउट कर पाओगे। छोटे टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हो। आपको 4 आवरली मिनिमम, मैं बोलता हूँ 4 आवरली पे आओ, डे पे आओ, वीक पे आओ, तब आप मार्किंग करो, आप बढ़िया मार्किंग कर पाओगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करो। कैंडल स्टिक दोस्तों बढ़ना ना बढ़ना वो अलग बात है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सारी कार्रवाई होती है। बड़े बड़े HNI इंस्टीट्यूट, फॉरेन इन्वेस्टर, DEI, कोई भी नाम ले लो आप, बड़े बड़े पैसे वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं फंड लगाने के लिए। उनकी तरह सोचो, पैसा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आज तक यही करता आ रहा हूँ, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी आ रही है दोस्तों 8971 की। ये ब्रेक होती है तो 8497 की। आपको याद होगा 8497 पे हमने बहुत बार बाइंग की है इसके ऊपर और अच्छा प्रॉफिट भी निकाला है। तो इतनी सपोर्ट मैंने आपको डिस्कस कर दी है। ये तीसरी लॉट तक आपकी हमारी जो बन जाती है, अगर आया तो हम इसकी कार्रवाई यही करेंगे और कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके अंदर बिंदास रहिए। आप ETF में हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं भी जाए, डाटा भाड़ में जाए, कुछ भी आए, कोई कुछ नहीं होने वाला है, ना दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये न्यूज़ आती हैं जाती हैं, हमने उसको प्ले करना है। हर न्यूज़ को अगर आपने प्ले करना सीख लिया, बस आप जैसा राजा कोई नहीं है दोस्तों। तो बिंदास रहो, बिल्कुल झिझक अंदर से निकाल दो। आशा करता हूँ आज का विश्लेषण जो है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि हमारा आगे व्यू क्या है और हमने करना क्या है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।